दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 8B त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि ये हमारा 8B से रिलेटेड भाग 3 होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखने वाले हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, तो दिया गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 2 है, 2 को इसी तरह से लिख लेंगे और यहाँ से tan स्क्वायर 45 अंश, तो यहाँ पे tan 45 का मान रखेंगे। तो tan 45 का मान होता है 1 और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस रखेंगे। cos स्क्वायर 30 अंश, अब यहाँ से cos 30 की वैल्यू रखेंगे। तो cos 30 की वैल्यू होती है रूट में 3/2 और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे माइनस तो माइनस, यहाँ पे साइन 60 अंश, तो साइन 60 की वैल्यू होती है रूट में 3/2 यहाँ पे होल स्क्वायर। इस तरह से हमने टोटल वैल्यू को रख दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये प्लस में रूट में 3/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस में रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये प्लस और ये माइनस आपस में हो जाएंगे कैंसिल, या तो हम इसे सॉल्व करके भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से इसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ एक का वर्ग करेंगे, एक आएगा। जब एक का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 1। अब एक का जब 2 में गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा जो दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से पहले हम हल लिख देंगे क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व को अंग्रेजी में हल कहते हैं। अब यहाँ पे cos 45 अंश, तो यहाँ से cos 45 अंश की वैल्यू रखेंगे। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1 बटे रूट में 2 और ये बटा का सिंबल है तो यहाँ से रखेंगे, इसे मेन बटा कहेंगे। और यहाँ पे सेक 30 अंश, तो सेक 30 अंश की वैल्यू होती है हमारी 2/रूट में यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस लिखा गया, प्लस रखेंगे। और यहाँ से कोसेक 30 अंश, तो कोसेक 30 की वैल्यू रखेंगे। तो कोसेक 30 की वैल्यू होती है यहाँ पे हमारी 2। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम आगे लिख दे रहे हैं बराबर, यहाँ पे 1 बटे रूट में 2 बटे, अब यहाँ से इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस इसका तिर्यक गुणा होगा तो ये 2 रूट में 3 और ये टोटल के बटे में अब हो जाएगा रूट में 3। ये हमारा मेन बटा, थोड़ा सा इसे लॉन्ग कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये पहला टर्म, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा टर्म, ये चौथा टर्म रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा पहले वाले के पास और ये तीसरा रिवर्स होके आ जाएगा दूसरे वाले के पास। तो यहाँ पे हम रिवर्स करके रखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा रूट में 3 अपान यहाँ से रूट में 2 और ये हमारा 2 प्लस 2 रूट में 3, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे अंश में रूट में 3 दिया गया है और हर में हमारा ब्रैकेट में 2 प्लस 2 रूट में 3। अब यहाँ से हम हर का करेंगे परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण होता क्या है? तो परिमेयीकरण का मतलब ये होता है कि जो हमारा यहाँ पे हर में दिया गया है वही संख्या हमें लेनी है, लेकिन जो चिन्ह बीच में लिखा रहता है उस चिन्ह को बदल के अंश और हर दोनों में गुणा कर देना होता है। यही हमारा परिमेयीकरण होता है। तो यहाँ से जब परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे 2 माइनस 2 रूट में 3 और यहाँ पे अंश में गुणा कर दिए और इसी तरह से हर में भी गुणा करेंगे 2 माइनस 2 रूट में 3। यहाँ से हमने इतना रख दिया और यहाँ पे हमने किया क्या है, तो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि हमने यहाँ पे इसका परिमेयीकरण किया है। परिमेयीकरण करने पर यहाँ पे हमने इसका परिमेयीकरण किया है। अब यहाँ पे हमने परिमेयीकरण रख दिया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रूट 3 का इसमें बारी बारी से एक एक यहाँ से जो लिखा गया है एक एक अंक में गुणा कराएंगे। यहाँ से रूट 3 का जब 2 में गुणा कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 रूट में 3 और यहाँ माइनस है माइनस। अब रूट 3 का जब 2 रूट 3 में गुणा होगा तो रूट 3 से गुणा होके रूट से मुक्त हो जाएगा और ये 2 है तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3 बटे में, यहाँ से नीचे रूट में 2 लिखा गया है तो यहाँ से लिखेंगे रूट में 2
और यहाँ पे देखिए तो ये एक कोष्टक में इसे मान ले ए और इसे बी, तो ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है कि अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा गया है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला था हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। अगर एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो फार्मूला हमारा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो इसे ए मान लें और इसे बी, तो ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो जब ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पे हमारा 2 रूट में 3 है, तो यहाँ से 2 रूट में 3 का होल स्क्वायर इस तरह से रख देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 रूट में 3 माइनस यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा 6 हो जाएगा बटे में यहाँ रूट में 2 हमारा है, रूट में 2 को लिखेंगे और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 4, फिर यहाँ से माइनस है माइनस। अब यहाँ पे देखें तो 2 का वर्ग 4 होगा और ये रूट उससे मुक्त हो जाएगा, तो 4 तियाँ यहाँ से हो जाएगा 12। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट में 3 माइनस 6, यहाँ से माइनस 6 बटे यहाँ से रूट में 2। अब यहाँ से इसे जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 8, तो ये गुणा होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है बीच में सिंबल नहीं है, तो यहाँ से माइनस का 8 हो जाएगा। या तो हम इसे माइनस 8 को इस तरह से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब इस माइनस का हम अंश में गुणा कर देंगे और ये जो हर में माइनस है ये माइनस से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ से जब अंश में माइनस को गुणा करेंगे तो ये क्रम बदल जाएगा हमारा। तो जब क्रम यहाँ से बदलेगा तो जो प्लस में लिखा गया वह माइनस होगा और जो माइनस है वह प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस में 6 है तो प्लस में 6 और माइनस 2 रूट में 3 और यहाँ से बटे में हो जाएगा रूट में 2 और यहाँ पे इंटू में 8, तो 8 को हम आगे लिख दे रहे हैं 8 रूट में 2, इस तरह से बचेगा। अब यहाँ पे देखें तो 8 रूट में 2 हमारा बचा। अब यहाँ पे समझने की दिक्कत ये है कि 6 माइनस रूट में यहाँ 6 माइनस 2 रूट में 3 कहाँ से आया, तो यहाँ से जब माइनस है इस माइनस का यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो ये वाला माइनस होगा और ये माइनस में माइनस का माइनस में गुणा के प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाले को हमने पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में लिख दिया। अब यहाँ से हमारा इतना वैल्यू सॉल्व करने पे आया। अब यहाँ से हम करेंगे 2 को कॉमन। अब अगर यहाँ से 2 को कॉमन कर लिए तो यहाँ से बचा कितना हमारा 3 बचा और यहाँ से माइनस यहाँ से 2 कॉमन हो चुका है, बचा है रूट में 3 और यहाँ से बटे 8 रूट में 2, इस तरह से बचा है। अब यहाँ पे 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये 2 लिखा गया तो 2 को हम करड़ी के रूप में लिखें तो 2 इंटू 2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस 2 को हम इसी करड़ी के रूप में ही लिखेंगे, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं 2 रूट में 2 इंटू रूट में 2 और ये 3 माइनस रूट में 3 और ये बटे में 8 रूट में 2। अब यहाँ से एक रूट 2 से रूट 2 हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे जो शेष बचा है उसका अंदर मल्टीपल कर देंगे तो रूट 2 का 3 में गुणा होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 रूट में 2 माइनस और यहाँ पे रूट 3 में रूट 2 का गुणा होगा, तो लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 2 अपान में 8, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका भी मल्टीपल कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी इसी तरह से रहेगी 3 रूट में 2 माइनस। अब यहाँ दोनों रूट में है तो हम इसे मल्टीपल करके एक रूट में लिख सकते हैं, तो 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा रूट में 6 और बटे में 8। ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होगा। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, देखते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे यहाँ पे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस काट 45 अंश। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखें तो दिया गया साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश की वैल्यू जानते हैं कि 1/2 होता है, तो यहाँ से रखेंगे 1/2, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस टेन 45 अंश की वैल्यू 1, फिर यहाँ माइनस दिया गया माइनस। अब यहाँ से कोसेक 60 अंश, तो कोसेक 60 अंश की वैल्यू होती है 2/√3 और ये हमारा टोटल का मेन बटा है, तो यहाँ से मेन बटा यानी टोटल के बटे में करेंगे। और यहाँ से सेक 30 अंश, तो सेक 30 अंश की वैल्यू होती है हमारी 2/√3, फिर यहाँ पे प्लस लगा है प्लस लगाएंगे। और यहाँ से कॉस 60 की वैल्यू, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ पे प्लस है प्लस। और यहाँ से कॉट 45 अंश की वैल्यू हमारी होती है 1। यहाँ से हमने टोटल वैल्यू को रख दिया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें इन सब हरों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम का मतलब होता है लस, तो
तो यहाँ से लसा जब ले लेंगे तो यहाँ से इसका लस आ जाएगा 2√3। तो यहाँ लस ले लिया हमने और यहाँ पे बटे का सिंबल खींच दिया जो ये बटे में लिखा गया था। अब इस वाले हर से इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा √3। तो √3 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा √3 और ये प्लस लिखा गया है प्लस। अब यहाँ पे 1 लिखा गया है सिर्फ, तो बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे बटे में हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ से जब 1 मानेंगे तो 1 से भाग देंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी। इसका हम 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 और यहाँ पे माइनस है माइनस। जब √3 से इसे डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल होगा, बचेगा 2। तो 2 का इस 2 में गुणा होगा तो यहाँ से हो जाएगा 4। फिर ये हमारा मेन बटा था तो यहाँ से हमने मेन बटे को रख दिया। अब यहाँ से इसी तरह से इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम हमारा 2√3 आएगा और यहाँ पे बटे का सिंबल जो दिया गया है यहाँ पे खींच देंगे और यहाँ √3 से √3 को कैंसिल करेंगे तो बचेगा 2। तो 2 का 4 में 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब इसी तरह से 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा। √3 का 1 में गुणा होगा तो √3 और यहाँ पे प्लस है प्लस। इसी तरह से हम 1 को डिवाइड कराएंगे जैसे यहाँ पे कराया हमने तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2√3। अब यहाँ से देखें तो ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा और ये चौथा रिवर्स होके आता है पहले के पास और ये दूसरा वाला तीसरा वाला एक साथ हो जाता है। तो कह सकते हैं कि ये वाला टर्म और ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल और जो शेष बचे उसे हम जोड़ लेंगे अगर जुटने लायक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 2√3 में √3 को जोड़ देंगे और इसी तरह से यहाँ नीचे भी जोड़ देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3√3 - 4 अपान, इसी तरह से इसे भी जोड़ देंगे तो ये 2 में और 2√3 में 3 रूट में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 और ये +4, तो +4 को हम बाद में लिख दे रहे हैं। अब यहाँ से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया उसी तरह से यहाँ भी हम हर का करेंगे परिमेयीकरण। तो यहाँ से परिमेयीकरण करने का मतलब होता है कि जो हर लिखा गया है वही संख्या होगी लेकिन चिन्ह को बदल के अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से इसका जब परिमेयीकरण करेंगे तो 3√3 यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे। अब अंश में गुणा कर दिए और इसी तरह से हर में भी गुणा कर देंगे। 3√3 - 4 यहाँ से हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि इसका क्या किया हमने, परिमेयीकरण करने पर। ठीक, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखें तो ये ब्रैकेट में कर देंगे सबको। तो यहाँ से देखें तो ये और ये दोनों सेम एक जैसे दिख रहे हैं तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बटे में, यहाँ देखें तो एक कोष्टक में इसे मान लें a और इसे b, तो a + b और ये a - b जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूले को बताया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिखने वाले हैं तो यहाँ से हो जाएगा a², तो a के स्थान पे 3√3 का स्क्वायर माइनस b² तो b के स्थान पे 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये √3 का वर्ग होता है, ये √3 जो है रूट से मुक्त होगा, यहाँ 3 बचेगा। माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके हो जाएगा 16। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा हमारा। तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन को हम नीचे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है कि हमारा फार्मूला a² + b² और माइनस का 2ab, ये हमारा a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला आता है। तो यहाँ पे हम इसे a मानेंगे और इसे b, तो a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा a², तो a² की वैल्यू है 3√3 का स्क्वायर प्लस b², तो b के स्थान पे 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, अब a की वैल्यू है 3√3 और b की वैल्यू है 4 अपान, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो a² - b², तो यहाँ से जब 3 का वर्ग होगा 9 और ये √3 का वर्ग होगा तो ये रूट से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 9 × 3, यहाँ पे माइनस है माइनस 4 का वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से 3 और √3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा टोटल हमारा, सॉल्व करके देख लेना जैसा कि यहाँ पर हमने नीचे लिखा है इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 27 और ये प्लस 4 का वर्ग करेंगे 16 माइनस यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो 2 का 3 में तो 6, 6 का 4 में 24, तो यहाँ से 24 और रूट में 3 भी है, रूट में 3 बटे यहाँ 9 × 3 27, 27 में से 16 को करेंगे माइनस तो एक स्टेप और लिख देना 27 - 16। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 27
और ये 16 दोनों प्लस वैल्यू है, तो इसे आपस में जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 43 माइनस, आप लोग भी इसे जोड़ के देख लेना, और ये 24 रूट में थी तो ये 24 रूट में 3 और बटे में यहाँ से इसे घटा देंगे, तो यहाँ से घटाने पे आ जाएगा हमारा 11। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया कि साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉट 60 अंश। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। अब यहाँ पे जब 4 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम पहले जैसे दिया गया है उसी के आधार पे सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे इससे रिलेटेड हमारा फार्मूला भी है, तो सॉल्व करने से पहले हम उस फार्मूले को समझेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूले को ही लिख दे रहे हैं। तो ये जो हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। अब यहाँ पे देखें तो ए और बी जो है हमारे एंगल को दर्शित करेंगे, तो यहाँ ए की वैल्यू अलग होगी और बी की वैल्यू अलग होगी। तो वैल्यू सेम सेम यानी बराबर भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि अलग अलग ही हो। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू अगर इस फार्मूले से तुलना करें तो साइन ए, तो ए के स्थान पे यहाँ पे 60 अंश, कॉस बी तो बी के स्थान पे यहाँ पे 30 अंश। इसी तरह से साइन, अब यहाँ पे देखें तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ क्रम को आगे पीछे लिखा गया है। तो यहाँ से फार्मूले को देखें तो अगर तुलना करेंगे तो वैल्यू हमारी सेम सेम मिलेगी। अब यहाँ इस टोटल के स्थान पे हम साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 30, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही हम रख के सॉल्व कर सकते हैं। यदि यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व करना चाहें तब पर भी हमारा क्वेश्चन सही ही माना जाएगा, या तो हम यहाँ से वैल्यू अगर हमें पता है तो वैल्यू को भी हम रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम दोनों तरीके से इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया गया उसी के आधार पे हम आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ साइन 60 की वैल्यू रखेंगे, तो साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे रूट में 3/2 इंटू यहाँ से कॉस 30 की वैल्यू भी होती है रूट में 3/2, यहाँ पे प्लस है, प्लस साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ √3 का √3 में ध्यान ये रखना है कि जब मल्टीपल होता है तो अंश का अंश में ही होता है और हर का हर में किया जाता है। √3 का √3 में करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, बटे 2 का 2 में करेंगे तो 4, फिर यहाँ से प्लस 1 का 1 में तो 1 ही आएगा, बटे 2 का 2 में 4। अब यहाँ पे देखें तो जब हर बराबर रहते हैं तो हर को हम एक बार लिखते हैं और अंश हमारे आपस में क्या होते हैं, जुट जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम जोड़ेंगे, यहाँ सिंबल के अनुसार हम रखेंगे। तो यहाँ 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/4, यहाँ से कट होगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना हमारा 1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमने इसके आधार पे ज्ञात किया। अब हम इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखें तो ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 30, ये टोटल फार्मूला हमारा लिखा गया जैसा कि यहाँ पे लिखा गया। तो इसके स्थान पे हम लिख क्या सकते हैं, साइन ए प्लस बी। तो यहाँ से हम दूसरी विधि से देख रहे हैं, या के रूप में करके देख ले रहे हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन ए के स्थान पे रखना क्या है, तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन में दिया गया था ए के स्थान पे 60 अंश और बी के स्थान पे 30 अंश। तो यहाँ से रखेंगे 60 अंश और ये प्लस का 30 अंश। अब यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे तो साइन 60 में 30 को जोड़ेंगे तो साइन 90 अंश। जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू होती कितनी है, 1। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो यहाँ से हमने एक ही लाइन में इसे सॉल्व कर दिया। आइए इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया कि 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इससे रिलेटेड फार्मूले को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख भी लेते हैं कि ये हमारा फार्मूला क्या दिया गया है। तो फार्मूले हमें हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सॉल्व करेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय जिसे हम त्रिकोणमिति ही कहते हैं, अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें फार्मूले आवश्यक जरूर होते हैं और हर एक फार्मूले हमें कहीं ना कहीं टच करते रहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ से हम जानते हैं कि एक फार्मूला हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1। यहाँ पे क्रम को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर
तब पर भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। चाहे इस रूप में लिखें या फिर इस रूप में, दोनों का मतलब सेम होता है। अब यहाँ पे देखें तो थीटा थीटा बराबर है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर बराबर है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन और कॉस के रूप में है, जो कि वर्ग के रूप में लिखा रहेगा। अगर यहाँ पे चाहे जो भी एंगल हो, अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो उसका मान हम बिना सॉल्व किए ही 1 रख सकते हैं, या तो फिर हम सॉल्व करके भी देखेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नीचे क्वेश्चन में इसी तरह से दिया गया है। हम यहाँ पे डायरेक्ट ही वैल्यू को पुट करेंगे, लेकिन इसे हम सीख लेते हैं क्या 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ही लेके देख लेते हैं, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। यहाँ पे इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम वैल्यू को डायरेक्ट ही पुट करेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√, यहाँ पे 1/2, और ये इसका वर्ग करेंगे, प्लस कॉस 30 अंश, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4, प्लस यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 3/4। अब हर बराबर है तो अंश आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 3 + 1 और यहाँ बटे में 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4/4। तो 4 से 4 होगा कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, 1 आएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने सॉल्व करके देख लिया। अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश लिखा गया, तो यहाँ से 5 को इसी तरह से लिखेंगे, यहाँ पे गुणा का सिंबल देंगे, और यहाँ पे cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, यहाँ पे दिखे तो स्क्वायर है तो यहाँ से होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 4, यहाँ पे इंटू, अब सेक स्क्वायर 30 अंश, तो सेक स्क्वायर 30 अंश, सेक 30 की वैल्यू होती है हमारी 2/√3, यहाँ पे होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे टोटल बटे में इसके स्थान पे क्या रखेंगे हम, 1, जैसा कि यहाँ पे हमने सॉल्व करके भी दिखा दिया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 5 इंटू, यहाँ से इसका वर्ग करेंगे तो 1/4, फिर माइनस, यहाँ सॉरी प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 4 इंटू, यहाँ से इसका वर्ग करेंगे तो 4/3, और यहाँ से -1। अब यहाँ पे बटे में 1 है, या तो हम इसे यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्ट ही इसे हटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो यही संख्या मिलेगी। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/4, फिर यहाँ से प्लस, 4 में 4 का गुणा होगा 16/3, और यहाँ से माइनस का 1। अब यहाँ से इसका लेंगे एलसीएम, तो जब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम यहाँ 4 और 3 का होगा, यहाँ से बटे में कुछ नहीं तो यहाँ बटे में क्या मान लेंगे, 1। अब यहाँ से 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा 12। अब यहाँ से बारी बारी से एक एक जो हमारी ये परिमेय संख्या के रूप में लिखेगी, इसके हर से जो हमने एलसीएम लिया है डिवाइड कराएंगे। जैसा कि यहाँ पे 12 है एलसीएम, इसमें अब 4 से भाग देंगे, इस तरह से करेंगे तो 4 तिहाई 12, ये कट गया। जो हमारा भागफल 3 बचता है इसी का अंश में गुणा करेंगे। इसी तरह से अन्य में भी हमें करना है। तो 3 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस। अब इस वाले से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 चौके 12, 4 आएगा। 4 का 16 में गुणा करेंगे तो 16 चौका 64, फिर यहाँ पे माइनस है माइनस। अब 1 से जब भाग देंगे तो 12 ही आएगा। 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 × 1 = 12। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो इसे आप लोग भी सॉल्व करके देख लेना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 67/12। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, वही क्वेश्चन यहाँ पे हमें अलग से दिया गया है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए यहाँ सिद्ध करने के लिए दिया गया है। तो जब सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन दिया होता है तो इसमें हमारे इक्वल का सिंबल लगा होता है। इसमें जो लेफ्ट तरफ होता है, बाएं तरफ, इसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, जिसे वाम पक्ष या बायां पक्ष कहते हैं। और दाहिने तरफ जो होता है इसे हम राइट हैंड साइड या दाहिना पक्ष या फिर कह सकते हैं दक्षिणावर्त पक्ष भी कहते हैं। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें एक पक्ष को लेके दूसरे पक्ष की वैल्यू प्राप्त करनी होती है। तो यहाँ से हम अगर इसे देखें तो ये बाएं तरफ है तो ये लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड तो एक बार हमें क्वेश्चन को लिखना अनिवार्य होता है। तो यहाँ से लिखेंगे cos स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है। अब यहाँ से इसे सॉल्व करके हमें राइट वाले को प्राप्त करना होता है। यहाँ से cos स्क्वायर 30 अंश, तो यहाँ से cos 30 की वैल्यू रखेंगे
तो cos 30 की वैल्यू होती है हमारे रूट में 3/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पे साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो रूट 3 कवर करेंगे तो हो जाएगा 3/2 कवर करेंगे तो यहाँ से 4 प्लस 1 इसका भी और करेंगे 4, क्योंकि एक कवर करेंगे तो एक ही आएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो हर बराबर है तो अंश आपस में जुट जाएंगे, तो 3 प्लस का 1 यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 4 और ये बटे में 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो बचा कितना हमारा 1। अब देखिए तो ये हमारे कहाँ पे था, राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से हमारा यहाँ हमने लेफ्ट लिया था तो यहाँ से हमें प्राप्त किया गया राइट हैंड साइड, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया कि यदि थीटा बराबर 45 अंश तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जानते हैं कि जब हमें कोई नंबर या कुछ भी दिया रहता है, अगर थीटा के रूप में वैल्यू दी है तो हमें यहाँ पे थीटा के रूप में वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू यहाँ इस पक्ष में रखेंगे, तो इस पक्ष में रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ आंकिक मान आएगा। इसी आधार पे हम लेफ्ट को भी लिए हम, अब इसी तरह से राइट को भी लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आइए थीटा की वैल्यू रखते हैं, 45 अंश दी गई है, तो यहाँ से 2 साइन थीटा के स्थान पे 45 अंश इंटू यहाँ पे कॉस 45 अंश। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, यहाँ पे इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। यहाँ से 2 का 1 में और ये 1 में गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 2 बटे, यहाँ रूट में 2 का रूट में 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना 1 आया। अब यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड देखा तो 1 वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड को भी ले रहे हैं, तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है साइन 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें पता है कि 45 अंश रखना है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, तो साइन 2 इंटू यहाँ पे थीटा के स्थान में 45 अंश, तो साइन 45 में 2 का गुणा करेंगे 90 अंश आ जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1। अब यहाँ पे देखें तो लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा हमारा राइट हैंड साइड, तो हमने इसे भी प्रूफ कर दिया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, यदि कोसेक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8 होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हमें सिद्ध करना है कि सेक ए बराबर 17/8, और इसके लिए हमें कुछ वैल्यू दी गई है कि कोसेक ए बराबर हमारा 17/15 दिया गया है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से जानते हैं कि कोसेक को हम व्युत्क्रम के रूप में लिखें तो साइन लिख सकते हैं, तो यहाँ से कोसेक ए बराबर अगर हमारा दिया गया है 17/15, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 1/साइन ए बराबर 17/15। अब यहाँ से साइन ए की वैल्यू ज्ञात कर लें, तो साइन ए बराबर यहाँ पे तेरिया गुणा कर देंगे तो ये क्रम ही चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 15/17। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15/17। अब यहाँ पे साइन ए बराबर हमने 15/17 वैल्यू को ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से हमें सिद्ध क्या करना है कि सेक ए बराबर जो होगा वह 17/8 ही होगा, ये हमें सिद्ध करके लाना है। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो यहाँ से हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो इसे हम लिख सकते हैं कि सेक ए, ठीक, यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है सेक ए। अब सेक ए हमने लिख लिया कि सेक ए। अब सेक ए को जानते हैं कि अगर व्युत्क्रम के रूप में लिखें तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 1/में कॉस ए, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सेक ए को हम 1/cos ए लिख सकते हैं। अगर इसे हम वर्ग बनाना चाहें तो इसे हमें लिखना कहाँ होगा करड़ी में, तो इसे हम अगर वर्ग के रूप में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 1/, ये रूट में हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर ए। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं अगर रूट के रूप में लिखना चाहें तो। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा जो फार्मूला होता है, जैसा कि यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारा क्या है फार्मूला।
ये हमारा फार्मूला होता है। अगर इसी फार्मूले की मदद लें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये आया कहाँ से, तो यहाँ पे हमने साइन को इस तरफ पक्षांतर कर दिया तो ये माइनस में हो गया, बाकी वैल्यू को उसी तरह से रख दिया। तो यहाँ से कुछ हम ऐसा ही करने वाले हैं। यहाँ पे सेक ए बराबर लिखा गया है, यहाँ पे 1 अपान इसे रूट में लिखेंगे 1 माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, थीटा के स्थान पे ए लिखा गया तो ए लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने साइन ए का मान ज्ञात किया है 15/17, तो यहाँ से साइन ए का मान ज्ञात करेंगे और यहाँ बराबर के पहले क्या लिखा गया हमारा, सेक ए लिखा गया है। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम इसे अलग भी कर दे रहे हैं। अब यहाँ से 1 अपान यहाँ पे रूट में 1 माइनस साइन ए की वैल्यू 15/17, यहाँ से लिखेंगे 15/17 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 अपान रूट में 1 माइनस 15 का वर्ग करेंगे 225/17 का वर्ग करेंगे 289 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका हमें करना क्या है, यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 अपान यहाँ से रूट में यहाँ से 289 माइनस 225 और यहाँ पे बटे में 289 हो जाएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो 1 अपान यहाँ से 289 में से 225 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा रूट में 64 बटे यहाँ पे 289। अब यहाँ पे देखिए तो ये किसी भी संख्या का अगर वर्ग होगा तो ये रूट से क्या हो जाएगा, बाहर। तो यहाँ से इसे रूट से बाहर करेंगे तो 1 अपान ये 8 का वर्ग है तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 8 बटे में ये 17 का ही वर्ग है तो यहाँ से हो जाएगा 17। और यहाँ से देखिए तो ये पहला टर्म, ये दूसरा और ये तीसरा, तो यहाँ से ये रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ इसके पहले हमने यहाँ जैसा कि दर्शित भी किया है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक ए है तो यहाँ से लिखेंगे क्या, सेक ए बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना 17/8, क्योंकि ये रिवर्स होके ऊपर आएगा तो 17/8। तो यहाँ से हमने लेफ्ट लिया और प्राप्त क्या किया, राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सिद्ध हुआ, जिसे हम प्रूव दैट भी लिख सकते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश माइनस साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इससे रिलेटेड फार्मूले को भी पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा फार्मूला जो होता है cos a प्लस बी बराबर, तो cos a प्लस बी का फार्मूला था हमारा cos a इंटू cos b और यहाँ पे होता है माइनस साइन a इंटू साइन b। ये हमारा cos a प्लस बी का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले की मदद से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो मान दिए गए हम मान को भी रख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम मान रख के ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से cos 60 की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 इंटू यहाँ पे cos 30 की वैल्यू तो रूट में 3/2, यहाँ पे माइनस है माइनस साइन 60 की वैल्यू रूट में 3/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पे इसका मल्टीपल कर लेंगे तो यहाँ से 1 का 3 में का रूट में 3 में तो रूट में 3/2 का 2 में तो यहाँ पे 4 माइनस यहाँ इसी तरह से इसमें भी गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा रूट में 3/4, यहाँ से माइनस रूट में 3/4। ये माइनस में और ये सॉरी ये प्लस में और ये माइनस में आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, 0। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ से हम फार्मूले की सहायता से भी इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 30, तो यहाँ से डायरेक्ट ही फार्मूले में रखेंगे तो cos 60 अंश और ये प्लस का 30 अंश रख देंगे। तो यहाँ से cos 60 में 30 को जोड़ेंगे तो 90, तो cos 90 की वैल्यू जानते हैं होता है कि हमारा 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0। यही हमारा आंसर होगा। तो हमने बहुत ही आसानी से दोनों तरीकों से क्वेश्चन को समझ लिया। तो आइए इसमें जो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। ये भी हमारा फार्मूला ही है। तो यहाँ पे हमने फार्मूले को लिख दिया, किस फार्मूले की सहायता लेंगे तो cos a माइनस b बराबर होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। ध्यान ये रखना है कि cos में अगर प्लस है तो बीच में माइनस आएगा और अगर माइनस है तो बीच में प्लस आएगा। तो हम इस फार्मूले की मदद से भी क्वेश्चन को एक लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हम वैल्यू को रख के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से cos 60, तो cos 60 की वैल्यू हमारी होती कितनी है,
तो cos 60 की वैल्यू हमारी 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू, तो यहाँ से रूट में 3/2, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस cos, यहाँ पे sin 60 की वैल्यू रूट में 3/2 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पे रख के मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3/, यहाँ से 4 प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा रूट में 3/4। यहाँ से जब जोड़ देंगे तो हर बराबर है, अंश आपस में क्या होंगे, जुट जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 रूट में 3/4। यहाँ से कैंसिल होगा 2 से 4, तो यहाँ से आ जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, रूट में 3/2। तो यही हमारा आंसर होगा। अब आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है tan 30 अंश इंटू cot 60 अंश। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से tan 30 अंश, तो tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 इंटू cot 60 की वैल्यू भी हमारी होती है 1/√3। अब यहाँ से इसका मल्टीपल करेंगे तो 1 का 1 में होगा तो 1 आएगा, और √3 का √3 में होगा तो यहाँ से आ जाएगा 3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आइए इसमें हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, जो कि हमारे इस प्रश्नावली 8B का आखिरी क्वेश्चन भी है। आइए देख लेते हैं कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया गया कि sin 30 अंश इंटू sin 60 अंश इंटू sin 45 अंश। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू sin 60 की वैल्यू होती है रूट में 3/2 इंटू यहाँ पे sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब यहाँ पे देखें तो ये मल्टीपल के रूप में है, तो अंश का अंश में और हर का हर में मल्टीपल कर देंगे। तो जब यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट में 3/, यहाँ से 2 दूनी 4 और ये रूट में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी रूट में ये भी रूट में, तो हम इन दोनों को एक ही रूट के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 1/4 और ये रूट में 3/2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप हमने जितने भी क्वेश्चंस को आप लोगों को बताने की कोशिश की है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को समझाया भी है और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। तो अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में प्रश्नावली 8C के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।